रंगों से भरी इस दुनिया में रंग रंगीला त्योहार है होली। गिले शिकवे को मिटाकर खुशियां मनाने का त्योहार है होली। रंगीन दुनिया का रंगीन पैगाम है होली। चारों ओर धूम मची है, बुरा न मानो होली है होली। प्यार भरे रंगों से सजा यह होली का त्योहार फाल्गुन मास में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली के त्योहार से बहुत सारी कहानियां जुड़ी हैं और उनमें से एक पौराणिक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं होली से संबंधित ये कहानी। एक समय की बात है, एक बहुत घमंडी राजा हुआ करता था। शैतानों के इस राजा का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप खुद से बढ़कर किसी को कभी कुछ नहीं मानता था। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा से कठिन और लंबे समय तक प्रार्थना कर वरदान के रूप में अमरता प्राप्त की थी। वरदान के अनुसार हिरण्यकश्यप को न ही दिन में मारा जा सकता था, न ही रात में, न ही धरती पर, न ही आसमान में, न महल के अंदर, न बाहर, न अस्त्र से उसकी हत्या हो सकती थी, न ही शस्त्र से। और इतना ही नहीं, मनुष्य या पशु, देवता या दानव, कोई भी उसे मार नहीं सकता था। तो बस इस वरदान के बाद उसका घमंड और बढ़ गया। वो अपने आप को और शक्तिशाली समझने लगा, भगवान मानने लगा। वरदान को पाने के बाद वह सबसे कहता कि सभी भगवान की पूजा करना छोड़ दे और उसे ही अपना भगवान स्वीकार करे। इसी समय उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, उन्हीं को मानता और उन्हीं की पूजा करता। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद से सवाल किया, प्रहलाद बताओ, पूरे ब्रह्मांड में सबसे महान कौन है? प्रहलाद ने अपने पिता के नाम के बदले भगवान का नाम लिया। प्रहलाद ने कहा कि भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं है। बस इतना सुनने पर हिरण्यकश्यप को आया गुस्सा और उसने अपने सैनिकों से प्रहलाद को सबसे ऊंचे चट्टान से गिराने का आदेश दे दिया। ऊंचे पहाड़ से फेंक दिए जाने पर भी प्रहलाद बच गया और इस चमत्कार को देखकर सभी घबरा गए। हिरण्यकश्यप का गुस्सा और बढ़ गया। इस बार उसने प्रहलाद को जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया। क्या वो मरा? नहीं, प्रहलाद बस भगवान विष्णु की पूजा करते रहा। हिरण्यकश्यप किसी भी तरह प्रहलाद को मार देना चाहता था। कुछ और समय बीता और फिर हिरण्यकश्यप ने एक और नई योजना बनाई। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाए ताकि प्रहलाद भाग न सके। होलिका को आग से कभी नहीं जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका ने अपनी भाई की बात मानी और प्रहलाद को लेकर वह आग के बीच बैठ गई। आग की लपटें आसमान में सैकड़ों फीट छलांग लगा रही थी। हिरण्यकश्यप बहुत खुश था। उसका बेटा आखिर मरने जो जा रहा था। कहते हैं कि तभी होलिका का हृदय परिवर्तन हुआ। उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह प्रहलाद को बचा ले। और इतना ही नहीं, होलिका ने अपना वरदान प्रहलाद को दे दिया। प्रहलाद बच गया और होलिका की मौत हो गई। और तब भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप को मारने आए। भगवान विष्णु ने एक विचित्र रूप धारण किया। उनका ऊपरी शरीर शेर का था और निचला शरीर एक आदमी का था। इसलिए ना तो वह मनुष्य थे, न ही वह जानवर। शाम का समय था। हिरण्यकश्यप को उठाकर भगवान विष्णु ने महल के दहलीज पर रख दिया, जिससे न वो घर के अंदर रहा न बाहर। बिना किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर भगवान विष्णु ने अपने लंबे शेर के पंजे से उसे मार डाला। प्रहलाद को उसके पिता के सिंहासन पर बिठाया गया। विष्णु के भक्त प्रहलाद ने एक न्यायी और दयालु राजा के रूप में कई सालों तक राज्य किया। और फिर हर साल होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक के रूप में मनाया गया। होली के पहले दिन लोग लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और होली का दहन करते हैं और होली वाले दिन सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल लगाकर होली के त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं। तो यह थी होली से जुड़ी एक पौराणिक कहानी जो मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। होली के त्योहार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।